भव क्लेश सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवामृत करो दान पिया प्रेम मत करी मोरे पिया प्रेम मत करी मोरे सुन निज गुण गान युगल सेवाय शिरस मंडले नियुक्त करो माया ललिता सखीरा यज्ञ किंकारी ललिता सखीरा यज्ञ किंकारी विनोद धरि छिपाया विनोद धरि छिपाया श्री राधा कृष्ण पद कमले मन विवेचन शरण श्री राधा कृष्ण पद कमले मन जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद वृंदावनी विहरतु रिह केलिकुञ्जे मत्ता दीपा प्रवर कौतुकविभ्रमेण सन्दर्शयस्व युवयोर्वदनारविन्दा गन्धं विदेहि मयि देवि कृपां प्रसीद हा देवि काकुभर गदगदयाद्यवाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्धटानि अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणना विदेहि श्यामे रमा रमण सुन्दरता वरिष्ठा सौन्दर्यमोहित समस्त जगज्जनस्य श्यामस्य वामभुजबद्धतनुं कदा त्वामिन्द्रिया विरलरूपवरां भजामि त्वां प्रच्छदेनमुदिराक्ष विना पिधाया मञ्जीरमुक्तचरणां च विधाय देवी कुञ्जे व्रजेन्द्र
लोकत्रयाभरणयो शरणाम्बुजानि संवाहयिष्यति कदा युवयोजनोऽयं ककुण्डलोधसि विलासपरिश्रमेण स्वेदाम्बुचुम्बिवदनाम्बुरुश्रियो वा वृन्दावनेश्वरि कदा तरुमूलभाजो संवीजयामि च मरीसचामरेण लीलामि कुञ्जकुहरे भवतीन्दुकुण्डे चित्रैव सूचितवती रुचिराक्षिणाम् भूनां भुवं न रचयेति वृषारुषां त्वाम् अग्निर्व्रजेन्द्रतनयस्य कदानुनेष्यति वाग्युद्धकेलिकुतुके व्रजराजसूनो जित्वोन्मदामधिकदर्पविकासिजल्पाम् फुल्लाभिरालिभिरनर्पमुदीर्यमाणा स्तोत्रान्तरानुभवतीमवलोकयिष्ये यः कोऽपि सुष्ठुवृषभानुकुमारिकाया सम्प्रार्थनाष्टकमिदं पठति प्रपन्ना सा प्रेयसा सह समेत्यधिता प्रमोदा तत्र प्रसादलहरी मुररीकरोति जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय वृषभानुनन्दिनी राधे राधे वृषभानुनन्दिनी राधे राधे जय वृषभानुनन्दिनी राधे राधे वृषभानुनन्दिनी राधे राधे राधा चिन्ता निवेशिन यस्य कान्तिर्विलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितवेगम् सेव्य सेवकसंभोगे द्वयोर्भेदा कुतो भवेत् विप्रलम्भे तु सर्वस्य भेदा सदा विवर्तते किल्लीलामिथुनां तत्त्वं भेदाभेदामचिन्त्यकम् शक्तिमत्योरेक्यं युपदवर्तते सदा तत्त्वमेकं परं विद्या लीलया तद्विधा स्थितं गौरकृष्ण स्वयं हि तत् उभावुभयमाप्नुता सर्वे वर्णा यत्राविष्टा गौरकान्तिर्विकाशते सर्ववर्णेन हीनस्तु कृष्णा
एकामेव द्वितीयकं सर्वनित्यगुणे गौरं कृष्णो रसस्तु निर्गुणे श्रीकृष्णमेतु नाम ब्रह्म त्यक्त्वा तु निर्गुणं हि तत् उपासते मृषा विज्ञा यथा तुषावधातिना श्रीविनोदविहार्यो राधायामीतो यदा तदाहं वन्दनं कुर्यां सरस्वती प्रसादता इति तत्त्वाष्टकं नित्यं य पठेत श्रद्धान्वितं कृष्णतत्त्वम् अभिध्याय गौरपदे भवेन्मति राधा यस्य कान्तिर्विलोकिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितविग्रहं श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितविग्रहं जय राधा विनोद बिहारी राधा विनोद बिहारी राधे 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 जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
महाप्रभु के कृपा पात्र और स्वरूप के को क्या किया उन्होंने। महाप्रभु कौशल में किस लिए कीर्तन करते हैं, इस भाव में जाते हैं। ये स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त नहीं जाते। ये बिहार कर रहे हैं, उस समय में ललिता जी भी इनसे पूछेंगे कि मैं आऊं, अन्यथा नहीं जाते। रूप मंजरी स्पेशल आएंगी। ललिता जी को तांबुलार्पणकादवर्तन पयोदाना विशाराज वृंदारण्य महेश्वरी शकपतन जोस्तोष्यंति प्रिया प्राण प्रेष्य भी कुलात अभी असंकोचिता। इसलिए मैंने कहा रूप गोस्वामी के यहाँ कोई उनको नंगी रहने पर भी राधा जी रूप मंजरी उनको कपड़े लहंगे पहना सकती हैं, उनको अधिकार है, उनका सब श्रृंगार कर सकती है। इसलिए उनका एक विशेष भाव है। इन भावों को हमारे रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया। इसलिए स्वरूप जैसे ये महाप्रभु के प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। दैत स्वरूप, दैत स्वरूप मैंने क्या, दैत दत्त आत्मानम आत्मानम दत्त, अपने को ही रूप गोस्वामी ने उनको दे दिया है महाप्रभु जी को। और ये अत्यंत द्वैत ये है महाप्रभु जी। और दोनों में लगाओ, इधर से भी लगाओ, महाप्रभु जी उनके द्वैत हैं और वो द्वैत स्वरूप होने से महाप्रभु जी के अत्यंत ये प्रिय है। प्रेम स्वरूप है, प्रेम के रूप है ये रूप गोस्वामी। महाप्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है, और प्रेम स्नेहमान प्रणय रागम राग भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह है, ये प्रेम स्वरूप और सहजात सहज। एक घंटा लगाना वहाँ पर, ना 1 घंटा लगाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा लगाना वहाँ पर, और वो लगा रहा है पर्दा लगाओ। अच्छा सुना तो ऐसा पागल पूरा बंद कर रहा है उल्टा। तो अर्जुन पहले तो उल्टा आधा कम से कम खुला था, फिर पूरा ही बंद कर दिया। फिर से चला दो। प्रभु जी अपने को ही रूप गोस्वामी ने उनको दे दिया है महाप्रभु जी को। और ये अत्यंत द्वैत ये है महाप्रभु जी। और दोनों में लगाओ, इधर से भी लगाओ, महाप्रभु जी उनके द्वैत हैं और वो द्वैत स्वरूप होने से महाप्रभु जी के अत्यंत ये प्रिय है। प्रेम स्वरूप है, प्रेम के रूप है ये रूप गोस्वामी। महाप्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है, और प्रेम स्नेहमान प्रणय रागम राग भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह है, ये प्रेम स्वरूप और सहजात। कल हम लोगों ने श्रवण किया था दैत स्वरूपे। पहले श्रवण किया प्रिय स्वरूपे। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की भांति प्रिय हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, और उनसे भी कुछ आगे हैं।
स्वरूपता, किंकरी होने के कारण, दासी होने के कारण। दूसरा फिर श्रवण किया दैत स्वरूपे। दैत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत प्रिय। पहले आया था प्रिय, फिर दैत शब्द का अर्थ हुआ अत्यंत प्रिय। गुरुदेव ने उसका अर्थ किया दत्त आत्मानाम। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने संपूर्ण रूप में स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु के को प्रदान कर दिया, दे दिया। प्रदान करने का और देने का जो अर्थ है वो क्या होता है? साधारण रूप में एक अर्थ करते हैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वित्त को, धन संपत्ति इत्यादि को, जो सब कुछ है उसको समर्पित कर देते हैं। ये एक साधारण अर्थ है कि मेरा, मैं और मेरा जो कुछ भी है मैं वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। एक तो इस भावना से हो जाता दत्त, देना। दत्त आत्मानाम, आत्मा पर्यंत, अन्य वस्तु का तो कहना ही क्या। बाहरी रूप में देना और उसके साथ ही साथ में भीतरी रूप में भी देना, तभी होता है वास्तविक रूप में दत्त आत्मानाम। जहाँ पर दे करके स्वयं को एक व्यक्ति कृतार्थ मानता है, धन्य मानता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु से भेंट करने के पश्चात राम के लिए ग्राम में प्रथम भेंट हुई और महाप्रभु तो आगे बढ़ गए कनाई नाट्यशाला की ओर और श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी इत्यादि ने विचार किया अपने कर्तव्य के विषय में। सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी अवसर प्राप्त करके अपने पूर्व आश्रम, जहाँ पर उनके माता पिता अथवा और जो सगे संबंधी इत्यादि रहते थे, वहाँ पर वो चले गए। इधर महाप्रभु कनाई नाट्यशाला से पुनः जगन्नाथपुरी की ओर लौट पड़े। उधर श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने पूर्व आश्रम में रहते समय सेवकों को प्रेरित किया कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट में रहें जगन्नाथपुरी में, और जैसे ही पता चले कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए हैं, साथ ही साथ में आप लोग जगन्नाथपुरी से लौट करके जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर आ जाना और
संवाद देना। सेवक लोग पुरी में चले गए। श्रील रूप गोस्वामी पाद पीछे से अपने पूर्व आश्रम में रुके। उसका वर्णन आता है कि उन्होंने उस समय क्या किया। उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उनके पास में धन, संपत्ति, दायित्व इत्यादि था, उस सब का समाधान किया। उसका समाधान किया। सनातन गोस्वामी को क्या असुविधा हो सकती है भविष्य में, और किस प्रकार से उससे वो छूट सकते हैं, उसका भी चिंता भावना किया। और उनके पास में जितना धन, संपत्ति, वित्त इत्यादि था, उसका उन्होंने वितरण किया। इस समय ठीक से स्मरण आता नहीं किस प्रकार से वितरण किया था। वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, चैतन्य चरितामृत में बतलाया, जो स्मरण है मुझे, कि अपनी संपत्ति का आधा भाग ब्राह्मणों में वितरण कर दिया, और बाकी जो आधा बचा उसमें से 25% वो तो जो परिवार के सदस्य जो पीछे से रहेंगे, उनके जो उनकी आवश्यकता के लिए घर पर छोड़ दिया, और बाकी जो 25% उसको उन्होंने मोदी खाना, वहाँ जो शब्द व्यवहार किया, अर्थात कुछ ऐसे लोग जो बहुत विश्वसनीय हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो श्रीला सनातन गोस्वामी के अथवा श्रीला अनुपम के मांगने पर वो दे देंगे, उस प्रकार से रख दिया। और इस प्रकार से अर्थ की सब व्यवस्था करके श्रीला रूप गोस्वामी जो हैं वो चल दिए किस तरफ? श्रवण कर लिया महाप्रभु वृंदावन की ओर गए हैं, तो इसीलिए अपने भ्राता अनुपम को साथ में लेकर के वो चल पड़े वृंदावन की ओर, गंगा के किनारे किनारे चलते हुए। उस समय इसी प्रकार से यात्रा होती थी। गांव, कस्बे इत्यादि भी बसते थे नदियों के तट पर, और यात्रा भी जो लोग करते थे प्राय वो किस प्रकार से करते थे? नदियों के साथ साथ में चलते हुए अपने स्थान से चले, गंगा का मार्ग ले करके प्रयाग तक, और प्रयाग से फिर यमुना जी का पथ लेकर के वृंदावन। प्रयाग में यमुना और गंगा का मिलन है, इसलिए वहाँ से फिर यमुना के मार्ग पर। तो अभी यहाँ पर एक बात आती है कि उन्होंने अपना जो वित्त था वो महाप्रभु के लिए क्यों नहीं लेकर के चले, उनको क्यों नहीं समर्पित किया, किस लिए ब्राह्मणों में वितरण कर दिया, महाप्रभु को दिया नहीं, उनके लिए लिया नहीं, उस प्रकार का चिंता भावना नहीं किया कुछ भी। क्यों? श्रीला हरिदास ठाकुर जी का भी ऐसा वाला प्रसंग आता है। लक्ष्य हीरा 3 दिन तक जिसका वृत्ति वैश्यावृत्ति था, वैश्यावृत्ति से जिसने बहुत धन इत्यादि संग्रह किया था, श्रीला हरिदास ठाकुर की कृपा से, उनके संग के प्रभाव से जब उसका चित्त परिवर्तित हो गया,
श्रीला हरिदास ठाकुर से उसने अपने चरणों में आश्रय देने के लिए प्रार्थना की तब श्रीला हरिदास ठाकुर ने उनको कृपा किया, हरिनाम इत्यादि प्रदान किया और एक वस्त्रधारी होकर के मस्तक मुंडन करा के उसी स्थान पर रहने के लिए आदेश किया जहाँ पर वो स्वयं रहते थे और वो वहाँ से उसी दिन ही चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने निर्देश कर दिया कि मैं यहाँ से आज ही चला जाऊँगा, आप यहीं पर ही वास करके भजन करना। जो अभी तक वित्त इत्यादि संपत्ति तुम्हारे पास एकत्रित है उसका क्या करना, उसको ब्राह्मणों में वितरण कर देना। ब्राह्मणों को वितरण करने के लिए कहा, अपने लिए तो बोला नहीं। जो तुम्हारे पास है वो सब मेरे को ला करके दे देना, मैं उसका सदव्यवहार करूँगा, ऐसा वाला तो कहा नहीं। वहीं पर ही वर्णन आया श्रीला प्रभुपाद जी के अनुभाष्य में, चैतन्य चरितामृत में। श्रीला प्रभुपाद जी वहाँ पर कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति का याजन करने वाले वो जगत के मल, माया के मल को दूसरों को छोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, ना कि वो स्वयं उस मल से लिप्त होना चाहते हैं। इसीलिए उसमें और भी विचार बतलाया। इस समय इस ग्रंथ सामने होने से बोल सकता था, स्मरण नहीं किंतु पढ़ा था अवश्य ही। और नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर का जब संक्षिप्त जीवन चरित्र गुरुदेव ने उसका जब सेवा कार्य प्रदान किया था उसमें भी देखा था। उस प्रकार से उसमें आया था वर्णन कि श्रीला हरिदास ठाकुर वो मल के लोभी नहीं है, वो जगत का अर्थ, जगत का मल। इसीलिए श्रीला रूप गोस्वामी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संग से किस वस्तु को पूर्ण रूप में समझ लिया कि ये जो महाप्रभु, इनका जिस प्रकार का आदर्श उसमें क्या है कि वित्त जो है वो उनके लिए कैसे वाला है, वित्त उनके लिए मलवत। इसलिए उसको लेकर के जाने से भी ये अच्छा नहीं, आवश्यकता नहीं। इसलिए उसका वहीं पर ही समाधान कर दिया, वितरण कर दिया। और दूसरा जो श्रीला सनातन गोस्वामी जी के प्रसंग में वर्णन आता है कि किस प्रकार से उन्होंने ईशान, जो उनके साथ में एक व्यक्ति चल रहा था जिसने पहले 8 मुद्रा साथ में ली थी, बतलाया नहीं था, बाद में 7 मुद्रा उसने दे दी किसी एक व्यक्ति को जिसने पातड़ा पर्वत पार कराया था, किंतु 1 मुद्रा तब भी अपने पास रख ली, छिपा करके, बताया नहीं सनातन गोस्वामी जी को। तब सनातन गोस्वामी जी ने उनको क्या कहा कि आप अभी वृंदावन जाने के लिए वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं हैं, इसीलिए आप लौट जाओ अपने स्थान पर और मैं अकेला जो है वृंदावन की ओर जाऊंगा। तो इस प्रकार से इन दोनों चरित्रों के द्वारा जो श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा, वही सारा जो भावधारा वही श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी का। और दूसरा जो श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी ने संपत्ति इत्यादि का वितरण किया, वो श्रीला सनातन गोस्वामी जी के साथ परामर्श किए बिना किया होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का चित्त वृत्ति जो है उसने किस भाव को धारण किया परामर्श करके कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये कौन है, स्वयं भगवान, ये हैं लक्ष्मीपति
सर्व लक्ष्मीमयी जो श्रीमती राधिका, उनके भर्ता, इनके लिए इसमें से किसी वस्तु का कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसीलिए वृंदावन का अधिकारी बनने का जिसका अभिलाषा, जो शिला षड गोस्वामी के जो चरण कमलों का अनुसरण करने का अभिलाषी, उनके लिए इस प्रकार का सब दिखलाया आदर्श। शिला श्रीनिवासाचार्य जी ने भी षड गोस्वामियों का महिमा गान करते हुए कह दिया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। इन्होंने क्या किया था? अशेष संपत्ति जो इनके पास थी, उस सब को इन्होंने तुच्छवत जान करके, तुच्छ मान करके सारा कुछ छोड़ दिया था, उसकी तरफ देखा तक भी नहीं था। कौपीन कंथाश्रितौ, केवल मात्र एक जो साधारण सादा जीवन, उसी के लिए उन्होंने क्या किया था? सब कुछ किया था। सादा जीवन किस लिए? भगवान की सेवा के उद्देश्य से। आविष्टता उसी तरफ है और किसी भी वस्तु को संग्रह नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो आपकी अटेंशन मांगती ही मांगती है। इसीलिए जितना कम से कम में उनका हो सका, उन्होंने उसी प्रकार का केवल क्या किया? संग्रह, और उसी के साथ में जीवन यापन। मुख्य जो गुरुत्व दिया वो किसी और वस्तु को। एक तो ये, तो अभी जब वो उनका आ रहा है दत्त आत्मानम दैत स्वरूपे, दत्त आत्मानम अर्थात उन्होंने क्या प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु को? उन्होंने क्या प्रदान किया? स्वयं को। महाप्रभु किसको चाहते हैं? उनको किस वस्तु की आवश्यकता है? उनके पास में कमी किस चीज़ का है? भगवान के पास में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सब कुछ उनके पास में है। उनको जिस वस्तु का कमी है उसका नाम उन्होंने क्या दिया? प्रेम। उसको वो चाहते हैं, वो वस्तु उनको चाहिए, उसके लिए ललायित रहते हैं, और किसी वस्तु का उनके लिए आवश्यकता नहीं है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी को वृंदावन आने पर गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते क्या मिल गया था? एक स्पर्श मणि। स्पर्श मणि लोहे को सोना बना देगी, तो उन्होंने लोहे को सोना इत्यादि बना करके सोने का मंदिर क्यों नहीं बनवाया? एक मंदिर नहीं, अनेक मंदिर बनवा सकते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं किया इस प्रकार का सारा कार्य? इसमें आदर्श क्या है, क्या वस्तु है समझने की, उसको हम लोग प्रयास कर रहे समझने का कि हमारे गुरु वर्ग, उनके लिए देखा जाता है। शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने परम गुरुदेव इत्यादि को और अपने आश्रित जनों को, शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, ये प्रधान कलेक्टर, इनको भेजते हैं कि जाओ क्या करके लाओ? कलेक्शन करके लाओ, पैसा लाओ।
चावल लाओ, दाल लाओ और वस्तुएं लाओ, उनको भिक्षा करने के लिए भेजते हैं। परम गुरुदेव को भेजा, जो हम श्रवण करते हैं, उनके गले में गुल्लक डाल दी, उसमें एक छेद है, लोग उसमें पैसा डालेंगे। एक तरफ से षड गोस्वामियों का दिखला रहे हैं, रूप गोस्वामी जी का हमने श्रवण किया, अपने साथ में लेकर के कुछ चले नहीं। सनातन गोस्वामी जी का श्रवण किया, लेकर के चले नहीं। हरिदास ठाकुर, उन्होंने लक्षीरा को कह दिया सारा कुछ अपना वितरण कर दो ब्राह्मणों में, स्वयं उसमें से कुछ लिया नहीं। सनातन गोस्वामी जी को चिंतामणि, स्पर्श मणि मिली, उसका उन्होंने भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया नहीं। दूसरी ओर उनके जो रियल बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने, प्रभुपाद जी ने, हमने अभी बतलाया नामों को, और फिर गुरुदेव भी, शिला महाराज जी भी, ये लोग भी स्वयं भिक्षा के लिए जाते थे। कभी नवद्वीप परिक्रमा के लिए भिक्षा करने जाते हैं, कभी कार्तिक परिक्रमा की भिक्षा करते हैं, कभी महाराज जी अपना बताते हैदराबाद मठ में मठ निर्माण के लिए भिक्षा करने जाता हूँ, चंडीगढ़ में, पंजाब में भिक्षा करने जाते थे। गुरुदेव ने मथुरा में ब्रह्मचारियों को भी भेजा, जाओ भिक्षा करके लाओ। तो ये जो सारा कुछ दिखलाई दे रहा है, इसके भीतर में जो वस्तु है वो क्या है? आत्मसमर्पण वाली। उसके बीच में तथ्य क्या है? दत्त आत्मानम। हम लोग एक अलग भूमिका वाले व्यक्ति, इसीलिए शिला प्रभुपाद जी जैसे जो भक्त लोग, उन्होंने हमारे जैसे व्यक्तियों की बद्धता को देख करके उन्होंने क्या किया है, हम लोग किसी न किसी प्रकार से भगवत सेवा में अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ न कुछ करते हुए इस स्थिति तक पहुंच जाएं जहां पर ये विचार आ जाए दत्त आत्मानम, कि मेरे को अपने आप को संपूर्ण रूप में गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में समर्पित करना है। हमारा होता नहीं, इसलिए बद्ध जीव के लिए इस प्रकार का व्यवस्था कर दिया कि एंगेज होते होते कभी ना कभी चित्त वृत्ति पूरी तरह से भी लग जाएगी। अभी 10 मिनट कर लेगा, आधा घंटा करेगा, 1 घंटा करेगा, बाकी सब अपने लिए करेगा समय 23 घंटे। और दूसरी ओर क्या विचार किया उन्होंने, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिसको कलेक्शन के लिए भेजते हैं उसके भी मंगल के लिए कहते हैं, और जिनसे लेकर के ये व्यक्ति आएगा उनका भी मंगल उसमें वो देखते हैं। और दोनों ही अग्रसर होते होते इस प्रकार से भगवान गुरु वैष्णव से संपर्क युक्त हो सकें, उसके लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए दत्त आत्मानम, वास्तविक रूप में क्या करना है, ये जो समस्त क्रियाएं हैं हमारी, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पूर्ण रूप में अपने आप को भगवान के चरणों में प्रदान करना। विषय इसको जितना बड़ा करते जाओ उतना बड़ा होता है, किंतु मुख्य वस्तु क्या है कि जो शिला रूप गोस्वामी पाद जी की दत्त आत्मानम,
उनके पास में जो भावनाएं थी, जो उनके पास में एनर्जी थी, जिस वस्तु को महाप्रभु चाहते थे, उस समय जिस वस्तु की आवश्यकता थी, नीड ऑफ द आवर जैसा महाराज जी बोलते थे, उन सारी वस्तुओं में उन्होंने गुरुत्व दिया। उस समय जिस वस्तु की आवश्यकता थी, पहले क्या किया महाप्रभु ने? यद्यपि 4 आदेश किए प्रयाग में ही रूप गोस्वामी जी को, दूसरी ओर सनातन गोस्वामी जी का भी जब प्रसंग आता है, उनको भी उसी प्रकार से थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत में पढ़ने पर भिन्नता दिखलाई देता है, किंतु लगभग वही का वही। दोनों को उपदेश प्रदान किए, आदेश दिए। कौन कौन से आदेश? लुप्त तीर्थों का उद्धार और सद ग्रंथों का प्रणयन। रूप गोस्वामी जी को कहा भक्ति रस शास्त्र का प्रणयन। श्री विग्रह मंदिर इत्यादि प्रकटन और सदाचार प्रवर्तन, ये सब कहा। तो अभी इन्होंने सब वस्तुओं को ही किया, उन्हीं आदेशों को ही पूर्ण रूप में अपने मस्तक पर धारण किया, किंतु श्रील गुरुदेव एक बात बोलते थे कि अभी हम लोग लीला स्थलियों पर जाते हैं, उन्होंने जो विग्रह इत्यादि प्रकटित किए वहाँ पर प्रणाम तो करते हैं, किंतु जो मुख्य रूप से हम उनके साथ में संपर्क युक्त हो पाते हैं वो किस प्रकार से हो पाते हैं? किस प्रकार से हो पाते हैं? तब गुरुदेव बोलते थे उनकी वाणी, उनके द्वारा रचित ग्रंथ, उसके माध्यम से, उसके माध्यम से हम उनसे विशेष रूप में संपर्क युक्त हो पाते हैं। एक समय श्रील गुरुदेव ने वर्णन किया कि जहाँ पर उनके विचारधारा को लेकर के भक्त लोग कथा कीर्तन, उनके आदर्श लेकर के सेवा की परिपाटी, उनका आदर्श लेकर के जहाँ सब कुछ करते हैं, वही स्थान हमारे लिए क्या है? उन्हीं का स्थान है। गुरुदेव ने कहा राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में, राधा गोपीनाथ मंदिर, मंदिर बड़े बड़े हैं, किंतु हरि कथा कीर्तन, उनकी जो गोस्वामियों की जो वाणी, वो वहाँ पर उस रूप में कीर्तित होती ही नहीं है। तब हम वहाँ पर यदि जाकर के सब समय बैठेंगे तब हमारा क्या लाभ होगा? ये भी उनसे सुना। तो इसीलिए महाप्रभु के जो आदेश उपदेश इत्यादि, उन्होंने उसमें से सारे कार्य करने पर भी जहाँ पर पूर्ण रूप में उनका एनर्जी लगा हुआ दिखलाई पड़ता है, वो कौन से वाला है? रस शास्त्र प्रणयन, भक्ति शास्त्रों का प्रणयन। और उसके माध्यम से अभी हम लोग गुरु पाद पद्म के माध्यम से और प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब के साथ में संपर्क युक्त हो करके श्रील रूप गोस्वामी के विचारों को समझ पाते हैं गुरुदेव के माध्यम से। यदि उन्होंने इस प्रकार से जोर दे करके सब कुछ नहीं बताया होता, तब इसी केवल कथा को हम लोग इतना गुरुत्व दे करके क्यों श्रवण करते? तो दत्त आत्मानम शब्द का अर्थ क्या कर दिया कि महाप्रभु ने, श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने आप को
अर्थात अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने सर्वस्व को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर उन्होंने क्या कर दिया, जो महाप्रभु ने आदेश किए उसी में से जो वस्तु स्थायी रूप में सब समय रह पाएगी उसके ऊपर पूरी तरह से जोर दिया। इसी का नाम क्या है, दत्त आत्मानम। जहाँ तक अपने आप को पूर्ण रूप में एक्सटेंड कर सकते हैं वहाँ तक उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सटेंड किया, और उसमें भी बेस्ट देने वाला। दूसरी तरफ जब गुरुदेव ने कहा कि दोनों तरफ लगा लो, रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के लिए और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी के लिए क्या किया, दत्त आत्मानम, दैत स्वरूपे। महाप्रभु की ओर से जब लगाएंगे तब क्या होगा, महाप्रभु तो भगवान होने के कारण सब प्रकार के रसों के भंडार हैं, किंतु श्रीला रूप गोस्वामी के समक्ष उनके, जैसे भगवत गीता में बतलाया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना मेरे लिए अग्रसर होता मैं उसके लिए उसी प्रकार का अग्रसर होता हूँ। तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसा चित्त वृत्ति लेकर के वो आता है मैं उसी के अकॉर्डिंगली रिवार्ड देता हूँ। माधवेंद्र पुरी पाद जी के लिए खीर की चोरी की, किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश क्या केवल रूप गोस्वामी जी को किए थे, उपदेश तो उन्होंने बहुत स्थानों पर बहुत भक्तों को ही किए, एक को नहीं किया। नवद्वीप में भी किया, जगन्नाथपुरी में भी किया, दक्षिण भारत में मार्ग में भी बहुत सारे उपदेश बोले। वृंदावन की ओर जब आए तब भी बहुत कुछ मार्ग में उनका वर्णन आता है। गोविंद प्रभु के माध्यम से अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीला हरिदास ठाकुर, कौन से ऐसे भक्त हैं जिनको उन्होंने उपदेश नहीं किया। उनका जीवन ही अपना आदर्शमय उपदेश देने वाला सब प्रकार से। किंतु तब भी जो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी पाद जी को उपदेश प्रदान किए, वो उनके सारे उपदेशों का एक साथ में सम्मिलन वहीं पर प्राप्त होता है। समस्त उपदेशों का जो सार वस्तु उसको उन्होंने प्रदान किया, और इसीलिए एक तरफ श्रीला रूप गोस्वामी पाद वो दत्त आत्मानम, जितना समस्त और भक्तों ने अपने आप को आत्मसमर्पित किया वो तो इन्होंने किया ही किया, उससे भी कुछ अधिक अपने आप को समर्पित किया। और इसीलिए महाप्रभु की तरफ से भी महाप्रभु ने जो जो समस्त भक्तों को प्रदान किया उनमें सब में से सब कुछ वो तो दिया ही दिया, उनसे भी अधिक जिनको दिया उनका नाम क्या है, श्री रूप गोस्वामी। इसलिए दत्त आत्मानम, ऐसी वाली वस्तु जिसके भीतर में अन्यों को जो सब कुछ दिया वो सब कुछ तो आ ही गया, उससे विशेष जिसमें कुछ और आया है, इसका नाम क्या है, दत्त आत्मानम। इसलिए क्या हो गया, दैत स्वरूपे, दैत स्वरूपे। कृष्ण के लिए भी आया, किसी भक्त ने प्रार्थना किया, हे कृष्ण, हे दैत, हे नाथ, हे करुणैक सिंधो,
इस प्रकार से उसमें भी आया, हे दैत। दैत शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला था प्रिय, दूसरा है अत्यंत प्रिय। दत्त आत्मानाम, जिनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? स्वयं तक को भी न्योछावर कर सकता हूँ, टॉप मोस्ट डिग्री तक, बिना किसी और वस्तु का विचार किए। कल भी हम इस विचार को श्रवण कर रहे थे कि भागवत में बतलाया, काम ही गोप रामाणाम प्रेम एवं कल्पते निगद्यते, जैसा भी है। तो वहाँ पर उनका सब कुछ ही क्या है? प्रेम है। गोप रामायणम, सभी गोपियों का, किंतु तब भी उनमें भी तारतम्य है। इसी प्रकार से श्रीला रूप गोस्वामी का, श्री रूप मंजरी का जिस प्रकार का दत्त आत्मा नाम होता है, अर्थात काम गंध शून्य, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तो है ही नहीं, जिसको काम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, उससे तो वो संपूर्ण रूप में ऊपर उठ गए। ऐसा लीला अभिनय किया, ऐसा लीला अभिनय किया। उसमें भी फिर क्या किया? कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए जब व्यक्ति सारा कुछ करता है, तब उसका जो वस्तु है उसको क्या कहते हैं? प्रेम। वो प्रेम है। अभी इनका जो प्रेम है, प्रेम में भी जो स्तर है, फिर उसका भी टॉप मोस्ट लिमिट यहाँ पर आकर के प्रकटित होता है, प्रकाशित होता है। इसलिए इन्होंने अपने आप को जिस डिग्री में समर्पित किया, उसका और कोई तुलना का स्थल नहीं है। इसलिए केवल एक ही शब्द में बोल दिया, दैत स्वरूपे, दैत स्वरूपे। इन समस्त वस्तुओं को इंगित रूप में ये शब्द अपने साथ में प्रकाशित करता है, दैत स्वरूपे। अब हम आगे श्रवण करेंगे प्रेम स्वरूपे। प्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है, कौन प्रेम? स्नेहमान प्रणय, दैत दत्त आत्मानम, आत्मानम दत्त। अपने को ही रूप गोस्वामी ने उनको दे दिया है, महाप्रभु जी को। और ये अत्यंत द्वैत, ये है महाप्रभु जी। और दोनों में लगाओ, इधर से भी लगाओ, महाप्रभु जी उनके द्वैत हैं, और वो दैत स्वरूप होने से महाप्रभु जी के अत्यंत ये प्रिय है। प्रेम स्वरूप है, प्रेम के रूप है ये रूप गोस्वामी। महाप्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है, कौन प्रेम? स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह है, ये प्रेम स्वरूप। और सहजात, सहज माने क्या? अभी बतलाया श्रील गुरुदेव ने प्रेम स्वरूपे। उसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रेम के रूप हैं श्रीला रूप गोस्वामी। फिर कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। कल बतलाया था गुरुदेव ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी का हृदय। श्रीमती राधा रानी का हृदय कहने का अर्थ क्या? उनके हृदय के भीतर में जो समस्त भाव, कृष्ण की प्रसन्नता, उनकी सेवा, उनके लिए जो समस्त प्रकार के भाव समय समय पर प्रकटित होते रहते हैं, लहर की भांति, जिनका कोई आदि अंत नहीं है।
वो जो समस्त भाव उनका एक साथ में प्रकटन होने पर जो रूप बनता है उसको क्या कहते, वो हैं शिला रूप गोस्वामी पाद। अर्थात उनका जो दिव्य कलेवर, उनके जो हृदय के भाव, उनकी जो सेवा की परिपाटी, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या प्रकटित करती हैं कि वो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसलिए प्रेम स्वरूपे कहने से कि प्रेम के ही मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम के भीतर में क्या क्या आता है? प्रेम, वृद्धि, क्रम, नाम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, हाय। ये जो सारी वस्तुएं, हम लोगों को इसका इस जगत में, जड़ जगत में कोई भी इसका अनुभव नहीं है, क्योंकि ये जगत है काममय, ये काममय जगत है। किंतु जो प्रेममय जगत, वहाँ का जो समस्त वस्तु वो भिन्न है, और उसमें भी जो श्रीमती राधिका, उनका वो कौन है? कृष्ण की स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। उनका जो समस्त भावना हृदय में, उन समस्त भावनाओं को एक साथ में लेकर के जो प्रकटित हुए हैं, इसलिए वो हैं शिला श्री रूप मंजरी, श्री रूप गोस्वामी। इसलिए उनके लिए क्या कह रहे हैं? प्रेम स्वरूपे। इंग्लिश में कहते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ, हिंदी में कहते हैं प्रतिमूर्ति अथवा स्वरूप। प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम के रूप हैं शिला रूप गोस्वामी पाद। इसको यहीं तक ही रखते हैं, मूर्तिमान स्वरूप। जैसे कोई व्यक्ति अगर सब समय क्रोध करता है बहुत अधिक, तो उसको क्या कहते हैं? ये कौन है? क्रोध की मूर्ति। कोई किसकी मूर्ति होता है? काम की मूर्ति, कोई क्रोध की मूर्ति, कोई लोभ की मूर्ति, कोई चोरी करने की मूर्ति। अलग अलग लोग अपनी क्रियाओं के द्वारा उस प्रकार के परिचय से परिचित होते हैं। तो इसलिए शिला रूप गोस्वामी का जो परिचय दे दिया वो कौन सा है? प्रेम स्वरूपे। वो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। महाराज इसकी व्याख्या जिस प्रकार से करते थे, वो करते थे कि जैसे मिश्री, वो जिस किसी आकार में क्यों ना दिखलाई दे, वो है क्या? ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, सब प्रकार से वो केवल रसमय, मधुर रसमय, मीठी ही मीठी है, पूर्ण रूप में मीठी है। जिस भी किसी आकार को, जिस भी किसी वस्तु को किसी भी रूप में हो जाए, वो दिखलाई पड़े, अंदर बाहर ऊपर नीचे, जिसका सब कुछ क्या है? रसमय, उसका नाम मिश्री। इसी प्रकार से महाराज जी कहते थे कि शिला रूप गोस्वामी जी का जो सब क्रिया है, जो सब उनका वचन है, उनके द्वारा आदिष्ट जितनी समस्त वस्तुएं हैं, वो वास्तविक रूप में अकैतव, अप्राकृत प्रेम के ही वो भिन्न भिन्न
आकार प्रकाशित होते हैं। कुछ उनके आचरण, कुछ उनके उपदेश, उनका सेवा का परिपाटी, उनका कवित्व, उनका वैष्णव मर्यादा, जो सब कुछ उनका हम लोग श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सब कुछ ही कैसा है? वास्तविक रूप में प्रेम का ही विकार, प्रेम का ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्रेम स्वरूपे। उन्होंने यदि हमें कहा कि तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, यदि ये उपदेश किया तब भी ये कैसा है? ये प्रेम को उत्पन्न कराने के लिए, ये उनका प्रेम, प्रकटित प्रेम को उत्पन्न कराने के लिए उस प्रकार का उपदेश, उपदेश अमृत, प्रेममय उपदेश, प्रेम के लिए उपदेश, प्रेम उत्पन्न कराने के लिए उपदेश, और प्रेम के कारण ही उपदेश। किसके प्रति प्रेम है? अपने आराध्य वस्तु के प्रति, उनसे संपर्क युक्त कराने के लिए, उनके आदेश को पालन करने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए भी प्रेम। फिर महाराज जी कहते थे यदि उन्होंने अपना परिचय दिया, आधार अप्योपराधानम, उसके बाद आधार अप्योपराधानम अविवेको हतोप्यहम तत् कृपा तत् करुणा प्रतीक्षो अस्मि प्रसीदमयी माधवा, कि मैं कौन हूँ? अविवेकी हूँ, मैं अविवेक के कारण हतभागा हूँ, मैं बहुत प्रकार के अपराध करने वाला प्राणी हूँ, समस्त क्रियाएं ऐसी वाली करता हूँ जिससे कि भगवान का, गुरु का मेरे प्रति जो प्रीति है, संबंध है, वो क्षीण हो जाए, कम हो जाए। मैं भगवान की करुणा के ऊपर ही, हे माधव आपकी करुणा के ऊपर ही निर्भर करता हूँ, मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार का जो प्रार्थना करते हैं, ये भी क्या है? उनका प्रेम को प्रकटित करने वाला है। एक तरफ से महाराज जी कहते थे ये प्रतीत होता है साधक पक्ष से बोल रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी ओर से किस प्रकार से श्रीमती राधिका के विरह में विरहित होकर के कृष्ण मथुरा में चले गए हैं, ब्रज में कृष्ण श्रीमती राधिका की किस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार से देख करके अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी स्वामिनी को आपने किस लिए छोड़ दिया? हमारे ही दोषों के कारण, हम अविवेकी हैं। इस प्रकार का भी अर्थ किया। तो कहते हैं उनके जो भी समस्त उपदेश हैं, जो भी समस्त उनके भाव हैं, वो सब क्या हैं? प्रेम के ही भिन्न भिन्न स्वरूप को प्रकटित करने वाले हैं। इसलिए उनका इस प्रकार से एक क्या किया? महिमा गान किया, प्रेम स्वरूपे, प्रेम के स्वरूप हैं। अभी अगले वाला श्रवण करेंगे। और प्रेम, स्नेहमान, प्रणय, रागम, राग भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह है, ये प्रेम स्वरूप। और सहजायते, साथ ही साथ में जन्म हुआ। जैसे जीव हुआ उसका स्वरूप भी और उसके जितने भाव भी एक साथ में प्रकट हुआ। एक गुठली में, एक बीज में जो कुछ है वही पेड़ होता है। तो ये मूल स्वरूप में महाप्रभु जी का प्रेम, ये रूप प्रेम स्वरूप है। और सहजाभिरूप, जब महाप्रभु जी आए और अपने को जब प्रकट करना हुआ तो किसको? रूप गोस्वामी को। तब वो गए कन्हई नाटशाला में और उनको कहा जैसे तुम जल्दी से आ जाओ वृंदावन में, और फिर वृंदावन से तुम आ जाना नीलाचल में, हम लोग एक साथ बैठ करके प्रेम का आस्वादन करेंगे। और इसीलिए
फिर से चलाओ। क्यों? क्योंकि पहले चलाओ फिर अपने भाव भी एक साथ में प्रकट हुआ। एक गुठली में उससे पहले क्या दैत तत् आत्मानम, यह वो दैत स्वरूप होने से महाप्रभु जी के अत्यंत ये प्रिय है। प्रेम स्वरूप है, प्रेम के रूप है ये रूप गोस्वामी। महाप्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है, कौन प्रेम? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह है, ये प्रेम स्वरूप। और सहजात, सहज माने क्या? सहजायते, साथ ही साथ में जन्म हुआ। जैसे जीव हुआ उसका स्वरूप भी और उसके जितने भाव भी एक साथ में प्रकट हुआ। एक गुठली में एक बीज में जो कुछ है वही पेड़ होता है। तो ये मूल स्वरूप में महाप्रभु जी का प्रेम, ये रूप गोस्वामी प्रेम स्वरूप है। और सहजाभिरूप, जब महाप्रभु जी आए और अपने अभी यद्यपि गुरुदेव ने प्रेम स्वरूपे का संक्षेप में व्याख्या करके कि प्रेम के रूप हैं रूप गोस्वामी और महाप्रभु के हृदय में जो स्नेह मान प्रणय आदि है शिला रूप गोस्वामी उसके मूर्तिमान स्वरूप हैं, ये कह करके शिला गुरुदेव ने प्रारंभ किया। फिर पढ़ो सहजाभिरूपे, फिर उसका अर्थ भी किया कि सहजाभिरूपे का अर्थ क्या है? सहजायते। सहजायते मतलब जो साथ में जन्म लेता है, सहजायते, किंतु साथ ही साथ में जन्म लेना, एक ये बता दिया। अब इसका पहले दो अर्थ कर दिए, एक तो पीछे वाले के साथ फिर से जोड़ दिया। प्रेम स्वरूपे वाला गुरुदेव का संपूर्ण नहीं हुआ था, प्रारंभ कर दिया सहजाभिरूपे, किंतु उसके दो वाक्य बोल करके फिर से गुरुदेव कहाँ चले गए? प्रेम स्वरूपे की व्याख्या करने। वहाँ पर बतला रहे हैं कि शिला रूप गोस्वामी पाद जो उन्होंने उनका जो स्वरूप है, गठन है उनका, वही है प्रेममय। तो इसीलिए जो बीज में होता है प्रकटित क्या होता है? फिर जिस समय भी उस बीज को अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित होते हुए, फलित होते हुए देखा जाता है तो उसमें कौन सा फल लगता है? जो बीज के भीतर में होता है। तो इसीलिए शिला रूप गोस्वामी पाद वो प्रेम के बीज स्वरूप ही थे और महाप्रभु के संग के प्रभाव से दिखलाई दिया, अंकुरित हुआ उनका वो प्रेम और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? बहुत वर्धित हुआ। और उन्होंने फिर प्रदान भी वही वस्तु की, अपने ग्रंथ के माध्यम से हो अथवा अपने वाणी के अपने आदर्श के द्वारा। तो अभी जो ये सारा उदाहरण दिया ये किसके लिए हो गया? प्रेम स्वरूपे, कि प्रेम के बीज स्वरूप में वो प्रेम के साथ में ही उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वही प्रेम ही उनका प्रकटित हुआ। अब फिर सहज आदि रूपे का उसके बाद में पुनः अर्थ कर रहे हैं। अब फिर से श्रवण करो तो उसको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। साथ मैंने क्या? साथ ही साथ में जन्म हुआ। जैसे जीव हुआ उसका स्वरूप भी और उसके जितने भाव भी एक साथ में प्रकट हुआ। एक गुठली में एक बीज में जो कुछ है वही पेड़ होता है। तो ये मूल स्वरूप में महाप्रभु जी का प्रेम, ये रूप गोस्वामी प्रेम स्वरूप है। और सहजाभिरूप, जब महाप्रभु जी आए और अपने को जब प्रकट करना हुआ तब किसको? रूप गोस्वामी को। तब वो गए कन्हई नाटशाला में और उनको कहा जैसे तुम जल्दी से आ जाओ वृंदावन में और फिर वृंदावन से तुम आ जाना नीलाचल में, हम लोग एक साथ बैठ करके प्रेम का आस्वादन करेंगे। और इसीलिए महाप्रभु जी ने उनको प्रेरणा दे करके दूत ग्रंथ
दलित माधव विदग्ध माधव अलग अलग कराया। इनकी इच्छा थी एक ही हो, किंतु अलग अलग कराया। और प्रभु रूप अभी श्रील गुरुदेव बहुत शीघ्र शीघ्र सभी का अर्थ करते हुए चल रहे हैं। कारण कि अभी यहाँ पर कार्यक्रम को संपूर्ण करके गुरुदेव ने और समस्त वस्तुएं देखनी हैं, इसलिए अर्थ कर रहे हैं बड़े संक्षेप में और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सहजाभिरूपे का अर्थ क्या किया, यह है चौथा पद। अब पहला वाला क्या था, प्रिय स्वरूपे, दूसरा दयित स्वरूपे, तीसरा क्या किया, प्रेम स्वरूपे। अभी चौथे वाला क्या कर रहे हैं, सहजाभिरूपे। सहजाभिरूपे का अर्थ क्या कर दिया, रूप को तो अलग छोड़ दो, उसके पहले क्या आ गया, सहजाभि। सहज का अर्थ कर दिया सहजायते, अर्थात जो साथ ही साथ में जन्म लेते हैं, प्रकटित होते हैं। जन्म का अर्थ गुरुदेव ने कर दिया प्रकटित होते हैं। तो उसके लिए क्या व्याख्या की कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को प्रकटित जिस समय किया, पहले वाला जो अर्थ किया सहजाभिरूपे, उसमें तो बतला दिया सहजायते, साथ ही साथ में जन्म लिया, प्रकटित हुए। तो अभी इसका एक प्रकार से जो अर्थ है वो क्या किया, जैसे कहा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम सहा अवतरी। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, जीवों के ऊपर दया करके श्री चैतन्य महाप्रभु साहब, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद अपने पार्षदों के साथ में, और स्वीय धाम अपने धाम के साथ में, सह अवतरी अपने धाम अपने परिकरों के साथ में ही इस जगत में क्या हुए, प्रकटित आविर्भूत हुए, अवतरी। वहाँ पर भी क्या हो गया, सहजात, वहाँ पर शब्द आ गया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वापार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। सह अवतरी का अर्थ ही क्या है, सहजात, सह अवतरी। उसमें कौन आए साथ में, परिकर आए, महाप्रभु हैं कृष्ण और उनके परिकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राय रामानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, ये सभी उनके परिकर, ये सब उनके साथ में अवतरित हुए। शची माता तो उनसे पहले आ गई, जगन्नाथ मिश्र उनसे पहले आ गए, पुंडरिक विद्यानिधि उनसे पहले आ गए, ईश्वरपुरी पाद उनसे पहले आ गए। तो क्या ये सह अवतरी कहेंगे इसको या नहीं कहेंगे? सह अवतरी इसको भी कहना पड़ता। कैसे? जैसे साधारण जगत में कोई एक व्यक्ति अगर लीला करना चाहता है, लीला अभिनय, तो उस समय क्या करते हैं, पहले तो लिख दिया जाता है सारा कुछ कि क्या क्या लीला करेंगे, प्ले किस चीज़ का करेंगे, फिर इसमें कौन से रोल को प्ले करेगा, फिर सभी इकट्ठे होते हैं, फिर रिहर्सल करते हैं, फिर जिस स्थान पर उसको करने के लिए जाना होता है सभी एक साथ में चले जाते हैं और रहते हैं पर्दे के पीछे एक साथ में,
और केवल मात्र पर्दे पर आना उनका कब कब होता है, जब उनका प्ले होता है, आते हैं किंतु एक साथ में। इसी प्रकार से सारे के सारे परिकर साथ में ही आते हैं। इसी भावना से कहा जाता है सह अवतरी, एक साथ में अवतरित हुए। दूसरा, श्रील गुरुदेव ने कहा कि किस प्रकार से जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को प्रकाशित किया, प्रकाशित करने का अर्थ क्या, अवतार तो उनका हो गया, किंतु एक साधारण नरवत बालक की भांति इस जगत में विचरण कर रहे हैं, सब प्रकार की शरारतें करते हैं, बिल्कुल साधारण बालक के जैसे हैं। कोई भी उनको पहचान नहीं पाता, कोई उनको देखने पर भी समझ नहीं पाता कि ये भगवान हैं। के ताने जानीते पारे यदि ना जानाए, कौन उनको जान सकता है जब तक वो स्वयं कृपा करके अन्यों को अपने विषय में बतला ना दे, दिखला ना दे, अनुभव ना करा दें। तो जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को प्रकटित किया, किस रूप में, भगवान के रूप में, संन्यास इत्यादि ग्रहण करके उन्होंने फिर क्या किया, एक एक करके अपने जो जो उनके परिकर थे उन सबको भी प्रकटित किया, प्रकाशित कराया। उनके सबके माध्यम से अलग अलग जीवों के ऊपर ये दया है कि किसी परिकर को कहीं पर, किसी परिकर को कहीं पर, किसके माध्यम से सबको कृपा करने के लिए कि देखो अगर तुम इस परिस्थिति में पड़े हो कि कोई तुम्हारा बड़ा पद प्राप्त हो गया है, तब भी उसके प्रति लोभ युक्त होकर के मत रहना, तुम भजन करने के लिए अग्रसर हो। तुम्हारे को यदि कोई कुष्ठी विप्र के जैसा यदि किसी रोग ने पकड़ लिया है, तब भी उससे अभिभूत हो नहीं हो करके तुम क्या करना, भजन करना। तुम्हारा जन्म यदि कहीं हो गया है विधर्मी स्थान पर, यदि किसी नीच कुल में, तब भी तुम्हारे भजन में वो बाधा नहीं है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न, तुम यदि विद्वान हो तब भी भजन करो, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे, सबके माध्यम से क्या किया, जीवों के ऊपर कृपा किया। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी जी के ऊपर भी पहले उनको एक साधारण नर की भांति इस जगत में प्रकटित करवा करके, साधारण नरवत लीलाएं करा करके, जैसे स्वयं किया, कभी निमाई पंडित का, कभी भावुक निमाई का, उसी प्रकार से इनके माध्यम से कभी प्रधानमंत्री का, कभी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का, अलग अलग प्रकार से उनके लिए भी क्या किया, जगत वासियों के ऊपर दया करके उनको पहले कुछ उनका और चरित्र प्रकाशित किया, और फिर सहजायते, जब स्वयं को वास्तविक उद्देश्य प्रकटित होने का, जब उन्होंने उस लीला को समय आने पर प्रकटित किया, तब साथ ही साथ में इन समस्त परिकरों को भी प्रकटित किया। रूप गोस्वामी जी को भी कहा कि अब आप वृंदावन आ जाओ, वृंदावन में फिर संभव जहाँ पर होगा पुरी में, वहीं पर हम क्या करेंगे, एक साथ में जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसको अब हम लोग क्या करेंगे, अविलंब प्रकटित करेंगे। इसलिए उनके लिए क्या शब्द व्यवहार किया, सहजाभिरूपे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही साथ में प्रकटित हुए थे। और फिर समय आने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिनको अपने साथ ही साथ में और प्रकटित करा दिया कि हमारा इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है, इसीलिए उनके लिए क्या शब्द व्यवहार किया, सहजाभिरूपे, एक साथ में प्रकटित हुए, प्रकाशित हुए। महाप्रभु ने अपने हृदय को भी किस समय प्रकटित किया, इनके समक्ष, इनके माध्यम से संपूर्ण रूप में प्रकटित किया। इसलिए भी सहजाभिरूपे, एक जगह पर तो वो प्रकटित हो रहे हैं, दूसरे जगह पर उसको देख करके पूर्ण रूप में संरक्षित करके उसका दूसरा स्वरूप जो है वो पूर्ण रूप में स्थापित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है एज इट इज़, इसलिए सहजाभिरूपे। आज यहीं पर ही हम कथा को रखते हैं, कल इससे आगे और श्रवण करेंगे।
अभी 2 मिनट अनादि प्रभु महामंत्र कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी
की जय। जय गुरु प्रेमानंद